औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा अलद्दुअफ़ाइ वला अलल मर्ज़ा वला अलल्लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ूना हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि मा अलल मुहसिनीना मिन सबील वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहीं है कोई हर्ज कमज़ोरों पर और ना मरीज़ों पर और ना उन लोगों पर कोई गुनाह है कि जो नहीं पाते वो चीज़ जो ख़र्च करें जबकि वो मुखलिस हों अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, और नहीं है नेकोकारों पर कोई गुनाह। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। सूरत तौबा आयत नंबर 91। कल के दर्स के अंदर आयत नंबर 90 का दर्स हुआ था, जिसके अंदर बताया गया था कि मुनाफिकीन मुख्तलिफ़ हीले बहाने बनाकर रसूलुल्लाह सल्लम के पास आते थे और आकर इजाज़त तलब किया करते थे और मुख्तलिफ़ हीले बहाने बनाते थे जो उनके बहाने होते नहीं थे, अपनी तरफ से गढ़ लेते थे। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो इस तरह करेगा, झूठे बहाने बनाकर आएगा, अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। आज की आयत के अंदर उन मुसलमानों का ज़िक्र है जो हकीकतन माज़ूर थे और शरई उज़्र था उनका। अगर वो रह जाते हैं, अगर वो किसी उज़्र की वजह से रह जाते हैं तो उनके लिए कोई गुनाह नहीं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला आज की आयत में मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं जो ग़ज़वे तबूक से पीछे रह गए थे। तो फरमाया कि 3 किस्म के अफराद हैं जिनको शरई माज़ूर कहा जाता है। पहला नंबर पर ज़ईफ़, कमज़ोर लोग। ये ऐसा मर्ज़ है जो किसी को, यानी कि जब पेश लाहिक आ जाता है, जब लग जाता है तो या तो शुरू से ही लग जाता है या बाद में लगता है, जो ख़त्म नहीं होता। इसको कहा जाता है कमज़ोर। मिसाल के तौर पे एक तो उम्र के हिसाब से कोई कमज़ोर हो, दूसरा कोई जिस्मानी कमज़ोर हो, मसलन किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, कोई आँखों से माज़ूर है, कोई हाथों से माज़ूर है। तो ऐसा बंदा जब जिहाद में निकलता या अब भी निकले तो ये वहाँ पर राहत की बजाय और परेशानी का बायस बन जाता है। तो ऐसे लोगों को जिहाद में निकलने से मना कर दिया गया और इनके ना निकलने पर कोई गुनाह नहीं है। एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लम के पास एक सहाबी आए तबूक के मौके पर। नाबीना सहाबी थे, वो खड़े हुए थे और पूछ रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लम, मैं इस नाबीनेपन के साथ जिहाद के अंदर कैसे निकलूँगा। अब वो सवाल ही कर रहे थे कि इतने में ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको इजाज़त मरहमत फ़रमा दी कि आपके लिए कुरान के अंदर हुक्म नाजिल हो गया, चूँकि आप माज़ूरीन में हैं इसलिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको गुनाह नहीं होगा। पहली किस्म। दूसरी किस्म वला अलल मर्ज़ा, और ऐसे लोग जो बीमार हों, वाक़ियतन बीमार हों, बहाना ना बनाया हो। तो मुखलिस सहाबा किराम, और बीमार ऐसा बीमार हो कि जो सफ़र करने के काबिल ना हो, वहाँ पर ना पहुँच सकता हो। और माज़ूर, ये भी माज़ूर के हुक्म में आ जाता है कि मर्ज़ के अंदर है, बहुत शदीद बुखार है या किसी भी किस्म की बीमारी है जिसकी वजह से वो सफ़र नहीं कर सकता। अब मदीना से तबूक की तरफ जाना था, ये तकरीबन 1200 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। और फिर अरब के अंदर, यानी वहाँ से पैदल सफ़र करना था, इतनी दूर जाना था, तो मरीज़ों को भी वहाँ पर रुख्सत दे दी। वला अलल्लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ून। तीसरे नंबर पर वो लोग कि जिनके पास ज़्यादा राह नहीं था, जिनके पास पैसे नहीं थे ख़र्च करें कि जिसके ज़रिए अपनी सवारी ख़रीदें, सफ़र का सामान ख़रीदें और ये चीज़ें लेकर फिर अल्लाह के रास्ते में वो जो है ना वहाँ पर जाएँ, जिहाद के लिए जाएँ, तबूक के अंदर निकलें। तो 3 किस्म के लोग, अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये इस तरह हैं तो इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। और शर्त क्या लगाई, इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, कि जब कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस हों। कि जब ये घर के अंदर बैठे हुए थे, जो मुखलिस मुसलमान पीछे रह गए थे, तो उनके दिल के अंदर ये बड़ी तमन्ना होती थी कि काश हम भी तबूक के अंदर मुसलमानों के साथ निकलते, काश हम भी, यानी वो रहे तो यहाँ पर रहे थे लेकिन उनके दिल सहाबा किराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। घरों में बैठकर वो बड़े परेशान होते थे
कि पता नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम किस तरह आप सफ़र कर रहे होंगे। यही वजह है, एक रिवायत लिखी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहे थे तबूक से वापसी पर, मदीना के करीब पहुंचकर, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मदीना के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उतना ही अजर मिलेगा जितना तुम्हें मिला है। हज़रत सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम तो वहाँ पर गए और वहाँ से वापस आ रहे हैं, सफ़र किया, मुशक्क़तें बर्दाश्त की, अब इनको घर में बैठ कर ये सवाब कैसे मिलेगा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम बनता है कि यह रहे तो मदीना के अंदर रहे थे, लेकिन इनकी दिल तुम्हारे साथ थे, ये तुम्हारे दुख के अंदर, तुम्हारे सुख के अंदर, तुम्हारी हर घड़ी के अंदर ये लोग तुम्हारे साथ थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इनको अजर अता फरमाएगा। इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूली, शर्त यह है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस हों। तो जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस होता है तो वो जो भी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला से, अपने आप को यानी माजूर हो गया, तस्लीम कर लिया, तो वो जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा। जिसको उज़्र अल्लाह ने दे दिया, जिसको माजूर अल्लाह ने कर दिया, जिसको रुखसत अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी, तो फिर हमारा हक़ नहीं बनता है कि हम उसके ऊपर एतराज़ करें या हम एतराज़ की बौछार करें। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि आजकल अक्सर लोग जो है ना मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने हम जाते हैं, तो वहाँ पर हम किसी किसी को देखते हैं, कोई बेचारा बैठकर नमाज़ पढ़ रहा होता है, कोई कुर्सी के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा होता है, और कोई किस तरह नमाज़ पढ़ रहा होता है। अब जो बंदा कुर्सी के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा है, तो सेहतमंद बंदों को हमने कई मरतबा देखा कि उनके ऊपर एतराज़ करते हैं कि यार आप जो है ना कुर्सी के ऊपर बैठ कर क्यों पढ़ रहे हैं। हालाँकि वो अपनी सूरत हाल खुद जानता है। कौन सा मुसलमान ऐसा होता है कि जिसका दिल नहीं चाहता कि वो अल्लाह के सामने सजदे के अंदर अपना सर रखे। सबकी सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है एक मुसलमान की, सच्चे मुसलमान की, कि कब मेरा सर सजदे के अंदर जाए, मैं अल्लाह के हुजूर सजदा करूं। अब जो बेचारा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है तो उसका कोई उज़र है तो वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। इसी तरह कोई बंदा बैठकर नमाज़ पढ़ रहा होता है, तो जब तक हमें हालात का पता ना हो, जिसको मसले का पता ना हो, किसी की सूरत हाल का पता ना हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो बंदा मुखलिस है तो हमें क्या हक़ पहुँचता है कि हम उसके ऊपर फतवेबाजी करें या हम उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दें कि तुम तो आराम तलबी की खातिर इस तरह तुम कर रहे हो। तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो बंदा मुखलिस होता है, जो बंदा यानी कि पक्के मुसलमान है, उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई गुनाह नहीं होगा उनको। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। तो जो बंदा अपनी नीयत उसकी सही हो, उसकी नीयत सही है, लोगों के एतराज़ात की बौछार से उसको अपने दीनी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। तो आज की आयत के अंदर उन सहाबा किराम का जिक्र था जो वाकई में माजूर थे और ग़ज़वे तबूक के अंदर नहीं गए थे। वो परेशान थे कि हम क्यों नहीं गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया चूँकि तुम लोग मुखलिस थे, इज़ा नसहू, तुम मुखलिस थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जो है ना तुम्हें इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आयत के ऊपर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।